दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध के दौरान राजस्थान के घने रेगिस्तान में छोटी सी जगह लोंगेवाला के बॉर्डर पर एक डिसाइसिव बैटल हुई थी, जिसने 1971 में हुए भारत पाक युद्ध का रुख बदल दिया था। 3 दिसंबर 1971 को भारत के कई एयरफील्ड्स पर अटैक करके पाकिस्तानियों ने अपनी करतूत से हिंदुस्तानी फौजियों का खून खौला दिया था। और अगले दिन 4 दिसंबर 1971 को जब भारत ने इस अटैक के जवाब में पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया, तब पाकिस्तान ने वेस्ट साइड से भारत की सीमा से लगे लोंगेवाला पर सरप्राइज अटैक कर दिया। उन्हें लगा था कि भारत ने ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ने में अपनी सारी शक्ति लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग वेस्टर्न फ्रंट से लोंगेवाला पर हमला करके रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा जमा लेंगे। पाकिस्तान का इरादा वेस्टर्न सेक्टर में राजस्थान के बड़े से बड़े इलाके को कब्जा करके ईस्ट पाकिस्तान में हुई नुकसान की भरपाई करना था और वॉर के बाद भारत के साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर बार्गेनिंग करना। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि थार के मैदान में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपनी पंजाब रेजिमेंट के साथ दुश्मनों को धूल चटाने को तैयार बैठे थे। अपने बटालियन के 120 जवानों के साथ सर पर कफन बांधे पाकिस्तान के 2 से 3 हजार फौजियों के सामने आ खड़े हुए और उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि दुश्मन ने फिर इधर पलटकर आने की हिम्मत नहीं दिखाई। 1971 के दौरान 4 से 7 दिसंबर तक चले बैटल ऑफ लोंगेवाला की कहानी वीरता की ऐसी मिसाल पेश करती है जिसे हमारा इतिहास हमेशा प्राउडली दोहरा। कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान को लगने लगा था कि ईस्ट पाकिस्तान अब उसके हाथ से निकलने वाला है। खीजी पाकिस्तानी सेना लाखों बेकसूरों पर लाठियां बरसा रही थी। उनकी गोलियों से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन मर रहे थे। लाखों महिलाओं के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के द्वारा फोर्स रेप्ड किए जा रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। लेकिन हद और इसी भूल के कारण 4 बार वॉर्स में उसे मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने घर की कलह शांत करने के बजाय 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के 11 एयरफील्ड्स पर अटैक कर दिया था। भारत को चूंकि पाकिस्तान की हरकतों का अंदाजा पहले से था और इसीलिए इंडियन आर्मी भी इस जंग के लिए तैयार थी। जवाब में भारत को भी वॉर में एंट्री लेनी पड़ी और 4 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। दोनों देशों के बीच चल रहे इस वॉर का मेन रीजन ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश बन चुका है और इसी कारण से वॉर का मेन सेंटर भी ईस्ट पाकिस्तान और उसके आसपास का एरिया था। पाकिस्तानी सेना के इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर राजस्थान में एंटर करने के पीछे कई कारण थे। इसमें से एक था ईस्ट पाकिस्तान में कमजोर पाकिस्तानी मिलिट्री। याह्या खान पाकिस्तान के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे थे, जिसमें यह कहा गया था कि द डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन द वेस्ट। पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता था कि ईस्टर्न फ्रंट पर इंटरनेशनल प्रेशर के चलते इंडो पाक वॉर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसके अलावा याह्या खान इस बात को भी अच्छे से जानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरह डिफेंड करना नामुमकिन है। राजस्थान में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक स्मॉल बॉर्डर टाउन है लोंगेवाला। रेगिस्तान के इस पार्ट में यहाँ सिर्फ दूर दूर तक चलती हुई गर्म हवाएं दिखाई पड़ती है। रोज बनते रेत के टीलों के बीच इस सुनसान जगह पर लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है। लोंगेवाला चेक पोस्ट वैसे तो BSF के अंडर में ही रहता है, लेकिन जब भी देश में कोई वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो यहाँ पर आर्मी को तैनात कर दिया जाता है। ऐसे ही 1971 के वॉर में भी हुआ। पाकिस्तान से वॉर की घंटी बजते ही BSF के भैरव सिंह राठौर के कमांड में 6 to 7 BSF के जवानों के अलावा लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट के 23rd बटालियन कंपनी को तैनात कर दिए गए थे। 120 जवानों की इस बटालियन को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लीड कर रहे थे। लोंगेवाला पोस्ट बॉर्डर की सिक्योरिटी पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस इंपॉर्टेंस के पीछे का मेन रीजन था इसकी लोकेशन। रामगढ़ और साधेवाला जाने वाली सड़कों के मेन जंक्शन पर थी लोंगेवाला चेक पोस्ट और ये भी निश्चित था अगर एक बार लोंगेवाला पर पाकिस्तानी मिलिट्री कब्जा कर लेती है तो पाकिस्तानी सेना को जैसलमेर तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन इस पोस्ट के इंपॉर्टेंस के बावजूद यहाँ पर दुश्मन के हमले की आशंका ना के बराबर थी। 4 दिसंबर की रात को 2nd लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपने 20 सैनिकों की प्लाटून के साथ बॉर्डर की पेट्रोलिंग के लिए निकले।
सुनसान रात में सामने नजर तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन एक अजीब सी आवाज लेफ्टिनेंट धर्मवीर और उनके सैनिकों के कानों में सुनाई पड़ी। ध्यान से सुनने पर लगता था मानो ढेर सारे व्हीकल इंडियन बॉर्डर की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट धर्मवीर को समझते देर न लगी कि दुश्मन जंग की तैयारी में आगे बढ़ चुका है। आनन फानन में धर्मवीर ने सीमा पार दुश्मन के कदमों की आहट की सूचना मेजर कुलदीप सिंह तक पहुंचाई। मेजर कुलदीप सिंह भली भांति जानते थे कि ये चेक पोस्ट पाकिस्तान की भारी भरकम सेना से लड़ने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी सैनिकों के आने की सूचना आर्मी हेडक्वार्टर को दी। मेजर चांदपुरी की बटालियन के पास लिमिटेड वेपन्स थे। उनकी टीम के पास 2 मीडियम मशीन गन, 2 81 mm मोर्टार और 4 शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर थे। इसके अलावा उनकी टीम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बारूदी सुरंगे बिछा सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के पास लगभग 3000 जवानों वाली एक ब्रिगेड थी। 4 बटालियन से भरी हुई पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरह से भारत के वेस्टर्न सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकली थी। उनके पास T-59 एंड शर्मन टैंक्स की एक पूरी रेजिमेंट थी। जवानों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए मैकेनाइज्ड व्हीकल, 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स भी दिए थे 1997 में इसी बैटल ऑफ लोंगेवाला वॉर पर बॉलीवुड की फेमस मूवी बॉर्डर आई थी, जिसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह का रोल निभाया था।